मुसलमानों में धुनकर मंसूरी समाज का इतिहास जानिए। मंसूरी समाज की बिरादरी का नाम पुम्बा नहीं है, बल्कि ये काम के लिहाज से इनके साथ जुड़ा हुआ एक कॉमन शब्द है, जो कि रुई, कपास और रेशम के दुनिया भर में सबसे पहले और सबसे बड़े व्यापारी रहे हैं और जिनका अंसारी समाज से बहुत गहरा और पुराना कारोबारी नाता रहा है। मंसूरी समाज के पूर्वज अरब और ईरान के शेख थे और अफगानिस्तान के रसूखदार बड़े कबीलों से ताल्लुक रखते हैं। हिंदुस्तान में शेर मैसूर भारत के पहले मिसाइल मैन टीपू सुल्तान भी मंसूरी पुम्बा समाज से ही थे। मंसूरी समाज के लोगों के लिए बहुत ही अहम जानकारी आप सबको बताना चाहता हूं। मैं हूं शादाब अख्तर अंसारी और आप ये मैसेज देख रहे हैं जागता समाज मिशन की ओर से। टीपू सुल्तान मंसूरी के नाम में से मंसूरी लक़ब को हटा लिया गया, जिससे कि ये समाज अपने बड़ों की बहादुरी और शुजाअत के किस्सों को सुनकर जागरूक ना हो जाए, पढ़ लिख ना ले और पढ़ लिख कर समझ आ जाने के बाद राजनीति में हिस्सेदारी ना मांगने लगे। मंसूरी समाज को शायद राजनीति से दूर रखने के लिए इन्हें पढ़ाई लिखाई से धीरे धीरे हटा दिया गया। मंसूरी समाज में अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लेने वाले हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को इतनी बुरी तरह खदेड़ा था कि अंग्रेजों के हाल खराब हो गए थे। हिंदुस्तान को आजाद कराने में मंसूरी पुम्बा समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अंग्रेजों ने जब इनकी जमीन छीन ली जिस पर ये कपास रुई की खेती करते थे, तब भी मंसूरी समाज के लोग खामोश रहे। लेकिन जब बात देश की आई तो भारत की आजादी के लिए मंसूरी समाज भी बराबर अंग्रेजों से लड़े और शहीद हुए। और भारत की आजादी में मंसूरी समाज के पूर्वजों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मंसूरी समाज के लोग भारत में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में काफी संख्या में रहते हैं। मंसूरी समाज के लोगों को अपने बड़े बूढ़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तब इनको बड़ा फख्र महसूस होगा और मंसूरी समाज के लोग पढ़ाई लिखाई और इल्म हासिल करने पर जोर देंगे और इल्म हासिल करके अपने बच्चों को अपने समाज के असल रुतबे के बारे में समझाने लगेंगे। इन्हें पता चल जाएगा कि मंसूरी समाज असल में कितने बड़े कारोबारी और वैज्ञानिक समझ के बुद्धिजीवी लोगों के समाज का नाम है। मुसलमानों की सभी बिरादरियों को और मंसूरी समाज के लोगों को भी खूब पढ़ना लिखना चाहिए और फिर राजनीति में अपने समाज की हिस्सेदारी की मांग करनी चाहिए और मंसूरी समाज फिर दोबारा से अपनी खोई हुई प्रसिद्धि और ताकत में वापस लौट आएंगे। ये जरूरत आज असल में हमारे समाज की हर छोटी बिरादरी को है, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ मंसूरी समाज के बारे में बताना चाहता हूं। अगली वीडियो में मुसलमानों के दूसरे समाज के बारे में तफसील से जानकारी दी जाएगी। क्योंकि मंसूरी समाज रुई और कपास और रेशम के कारोबार से जुड़े हुए दुनिया में सबसे बड़े व्यापारी थे। अफगानिस्तान में बिनौला या कपास की खेती को पुम्बा खेती भी कहा जाता है, यानी खेती से लेकर कपास और रेशम के व्यापार करने तक मंसूरी समाज के लोग मुकम्मल माहिर थे। मंसूरी समाज की बिरादरी का नाम पुम्बा नहीं है, बल्कि ये इनके काम के लिहाज से इनके साथ जुड़ा हुआ एक कॉमन शब्द है। जैसे कपड़े सिलने वाले को आमतौर पर दर्जी कहा जाता है और तेल का काम करने वाले को आमतौर पर तेली कहा जाता है, जबकि तेली समाज का इतिहास बिल्कुल अलग है। मिसाल के तौर पर अंसारी समाज में हजारों लोग कपड़े सिलने का काम करते हैं, यानी दर्जी का काम करते हैं, लेकिन बिरादरी से वो अंसारी हैं। इसी तरह काम चाहे जो भी हो, मंसूरी समाज को सिर्फ और सिर्फ मंसूरी ही कहा जाना चाहिए। मंसूरी समाज का नाम एक लक़ब है जो ईरान के बड़े ही मशहूर और मारूफ सूफी शाहिद मंसूर हल्लाज के नाम से लिया गया बताया जाता है। इनको मंसूरी समाज के नाम से ही पुकारा जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही नेक और सादा मिजाज के होने की वजह से पुराने मंसूरी समाज के लोगों ने अपनी बिरादरी का नाम बदले जाने की साजिश का विरोध नहीं किया और पिछले 70 या 80 साल के इतिहास में इन्हें पढ़ाई लिखाई, काम कारोबार और बिजनेस और राजनीति से दूर कर दिया गया और सिर्फ इनका वोट लेने के लिए मंसूरी समाज का इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब अंसारी समाज हमने शुरुआत कर दी है। अब हम सभी सरकारी योजनाओं को हर बिरादरी के और मंसूरी समाज के घर घर तक पहुंचाएंगे। मौजूदा सरकार ने शिक्षा के अधिकार के तहत बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं जो हमारी मदद के लिए हैं, हमें आगे बढ़ाने के लिए हैं। अब हम मुस्लिमों में हर बिरादरी में कम पढ़े लिखे और अनपढ़ जो भी लोग हैं उनको पढ़ाने के लिए जागरूक कर रहे हैं, जिनमें प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक की पढ़ाई हमें करनी चाहिए और हम ये सारे इंतजामात सरकार की योजनाओं की मदद से कर सकते हैं।
सरकार ने बहुत सी योजनाएं चला रखी हैं, हम ये योजनाएं आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब हर बिरादरी का बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, आगे बढ़ेगा। अगली वीडियो में मुसलमानों के दूसरे समाज के बारे में तफसील से जानकारी दी जाएगी और बिरादरियों में उलझाए गए, फिरकों में उलझाए गए, टुकड़ों में बांट दिए गए मुसलमानों को आगे बढ़ाने और तरक्की करने के रास्ते पर चलने के लिए जागरूक किया जाएगा। मेरे नंबर को सेव कीजिए, मुझे अपना नाम और पता मैसेज कीजिए, मुझसे जुड़िए, मेरे साथ आइए, हम मिलकर एजुकेशन पर काम करेंगे और सबको आगे बढ़ाएंगे। इस वीडियो को शेयर करें, खूब शेयर करें, हर नेक अमल में सवाब है, इसलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाएं और खूब शेयर करें। खुदा भी उस कौम की हालत तब तक नहीं बदलता न हो जिस कौम को फिक्र खुद अपने हालात बदलने की। उठिए, जागिए, खड़े हो जाइए। इल्म हासिल करना ही कामयाबी का वाहिद रास्ता है। इसलिए एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर 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 हर हालत में, हर कीमत पर पढ़ाइए। मैं हूं शादाब अख्तर अंसारी, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश से। जय हिंद।